आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहब्बत का एक अमल लेकर आया हूँ। इसको लिखकर जो है गले में डालना है और फिर उसके बाद जो है आपको दूसरे नक्श की ज़रूरत नहीं होगी। इस नक्श की जो तफसील है वो मैं आपको उस नक्श को दिखाते हुए उस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ताकि आप इसको लिखने में गलती ना करें। ये मोहब्बत के लिए बहुत ही ज़्यादा तासीर और असर रखने वाला अमल है। ये देख लें, इसको आपने पुर करना है पहले 786, फिर 165, अब दूसरे खाने में 166, तीसरे खाने में 167 और चौथे खाने में 168 और 79, 69, 70, 71, 72। अब ये नाए खाने में आएगा 173, 174, 175, 176, 178। यहाँ कसर था इसलिए। अब आपने लिखना है 179, 180, 181। अब ये इस खाने को पुर करें, इसे आधी चाल से है बद्दूहू। यहाँ पर लिखे दूसरे खाने में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है, और पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, और ये अपना 9वां खाना। इसके साथ ही ये वाला इबारत है, ये इस नक्श की पुश्त पर लिखना है, ठीक है। फ़लाँ बिन फ़लाँ यहाँ मतलूब का नाम लिखना है और ज़ोद ताबेदार फ़लाँ बिन फ़लाँ यहाँ पर दूसरा मतलब तालिब का नाम लिखना है, अपना मतलूब का तालिब। ये इबारत पुश्त पर लिखनी है, नाम वगैरह ये जो बता रहा हूँ बाद में, तो ये आपने बाद में रखने हैं और फिर इसको जो है गले में डाल दें, तालिब अपने गले में डाले। अच्छा, इसके नक्श के दरमियान जो लिखा है ये बद्दूह लिखा है, बा दाल वाऊ हा। तो बस ये नक्शा है, इसको किसी भी अच्छे वक्त में आप लिख सकते हैं। बावजू नक्श बनाएं, ठीक है, वाश कटिंग करके इसको गले में डाल दें, सब्ज़ कपड़े से बंद करें या तो चमड़े में बंद करके महफूज करके बांध लें। इंशाअल्लाह आपका जो मतलब है वो आपके ताबेदारी करेगा और इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत से पेश आएगा जिस तरह आप चाह रहे हैं। जायज़ काम के लिए कीजिएगा, नाजायज़ के लिए नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।